SRK गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र का परिचय, इसके टॉपिक भूमिका के प्रकार, इसका अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने अध्ययन किया था परिस्थिति और भूमिका, उनका अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं, और इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे भूमिका के प्रकार। भूमिका के प्रकार में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं और अपने अपने तरीक़ों से भूमिका को समझाया है और भूमिका के जो प्रकार हैं उनको बताया है। तो आज हम भूमिका के प्रकार को किस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने बताया, इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुत है भूमिका के प्रकार। भूमिका के प्रकार में सबसे पहले लिंटन ने दो प्रकार की भूमिकाएं बताई हैं, आरोपित भूमिका और अर्जित भूमिका। लिंटन कहते हैं कि जो भूमिकाएं हमें स्वाभाविक रूप से समाज के सदस्य होने के नाते निभानी पड़ती हैं वो आरोपित भूमिकाएं कहलाती हैं। अर्थात वो भूमिकाएं आरोपित भूमिकाएं कहलाती हैं जो हमें समाज से स्वतः ही प्राप्त होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को जो भूमिका भाई के रूप में, पिता के रूप में, बहन के रूप में या माता के रूप में, या देश के किसी भी नागरिक को एक नवयुवक के रूप में या देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, तो ये आरोपित भूमिकाएं कही जाती हैं। अर्थात ये हमें स्वतः ही प्राप्त होती हैं। इसके विपरीत जो भूमिकाएं हम अपनी मेहनत से, योग्यता से प्राप्त करते हैं वो अर्जित प्रकार की भूमिकाएं कहलाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर या प्रोफेसर, इंजीनियर, आईएएस, आरएएस, मिनिस्टर, जज, इन सभी की हैसियत से जो भूमिकाएं निभाता है उन सभी को हम अर्जित प्रकार की भूमिकाएं कहते हैं। इस तरह लिंटन ने भूमिका के दो प्रकार बताए हैं, आरोपित भूमिका और अर्जित भूमिका। नेक्स्ट है एसएफ नाडेल के अनुसार। एसएफ नाडेल ने भूमिका के दो प्रकार बताए, संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका। संबंधात्मक भूमिका हमेशा पूरक भूमिका से जुड़ी हुई होती है। जैसे किसी व्यक्ति का पति के रूप में भूमिका तभी संभव है जबकि कोई उसकी पत्नी हो। शिक्षकों की भूमिका तभी संभव है जब कोई उनके विद्यार्थी हों। तो समाज में बहुत सी ऐसी भूमिकाएं हैं जो किसी अन्य भूमिका की पूरक भूमिका की तरह होती हैं। एक की भूमिका दूसरे की भूमिका से जुड़ी होती है। इसके विपरीत कुछ ऐसी भूमिकाएं होती है जिनमें पूरक भूमिकाओं की आवश्यकता नहीं होती, उनको कहते हैं गैर संबंधात्मक भूमिकाएं। जैसे कोई फ़कीर है, साधु है या विद्वान कवि है, तो इनकी जो भूमिका हो किसी दूसरी भूमिका के संदर्भ में नहीं निभाई जाती, ये स्वतंत्र भूमिकाएं होती हैं, तो इन्हें कहते हैं गैर संबंधात्मक भूमिकाएं। तो इस तरह एसएफ नाडेल ने संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका को स्पष्ट किया। नेक्स्ट प्रकार है बेंटन के अनुसार। बेंटन ने तीन प्रकार बताए हैं भूमिका के: बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका और स्वतंत्र भूमिका। इन्होंने बताया कि आदिम समाज के अंतर्गत एक भूमिका को दूसरी भूमिका से अलग करना काफ़ी कठिन काम है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं इस प्रकार से एक दूसरे से अंतर संबंधित और आश्रित होती हैं। वैसे समाज में बुनियादी भूमिका की प्रधानता होती है, अर्थात समाज में बुनियादी भूमिका अधिक पाई जाती है। एक ही भूमिका को एक साथ कई लोग निभाते हैं और उनके बीच कोई भूमिका द्वंद्व भी नहीं होता। उस समाज में भूमिका का बंटवारा सामान्यतः उम्र या लैंगिक भेद पर आधारित होता है। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित होता है विभिन्न भूमिकाएं एक दूसरे से अलग होती जाती हैं। आधुनिक समाज में जो भूमिकाओं का स्वरूप है वो इस रूप में बदल जाता है कि विभिन्न भूमिकाओं के बीच अंतर निर्भरता कम हो जाती है। चूँकि अब जो लोग हैं वो स्वतंत्र जीवन जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए
इस एकांतवास की स्थिति में जो स्वतंत्र भूमिकाएं हैं उनकी प्रधानता होती है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों और सेवाओं के लिए अलग अलग लोग होते हैं और हर व्यक्ति की अपनी कुछ निश्चित भूमिकाएं होती है। तो संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि आदिम समाज में बुनियादी भूमिकाओं की प्रधानता होती है, लेकिन आधुनिक समाज में स्वतंत्र भूमिका की प्रधानता होती है और विकास के साथ साथ समाज में बुनियादी भूमिका से स्वतंत्र भूमिका आती जाती है। अर्थात जैसे जैसे समाज का विकास होता है, समाज बुनियादी भूमिका से स्वतंत्र भूमिका की ओर बढ़ता जाता है। और ये जो सामान्य भूमिका है, तो सामान्य भूमिका दोनों के बीच की अवस्था है, अर्थात बुनियादी भूमिका और स्वतंत्र भूमिका के बीच की अवस्था है सामान्य भूमिका। तो इस प्रकार से बेंटन ने भूमिका के 3 प्रकार बताए हैं: बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका और स्वतंत्र भूमिका। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।